Good morning to all of you. Myself Shakil Khan and I am HSC trainer. आज हम लोग बात करेंगे कि जब कभी भी हमारे वर्क साइट पे या हमारे निजी लाइफ में भी अगर दुर्घटना होता है तो जो उसका कॉस्ट आता है ना, कितने टाइप्स का आता है। तो एक होता है डायरेक्ट कॉस्ट और दूसरा होता है इनडायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट का मतलब ये हो गया कि वो डायरेक्टली रिलेटेड होता है एक्सीडेंट से, जो कि काउंटेबल होता है। उसे हम आसानी से काउंट कर सकते हैं कि हमारा दुर्घटना हुआ है, जो हमारे साथ कैजुअलिटी हुई है, उसमें हमारा कितना का लॉस हुआ है। जैसे कि अगर मान के चलिए हम किसी बाइक से टकरा गए या कोई बाइक हमसे टकरा गया, तो जो लॉस हुआ है ना, बाइक में जो भी डैमेज आया है या फिर जो आपके बॉडी में डैमेज आया, उसमें जो ट्रीटमेंट वगैरह करवाने में जो खर्चा लगा है, वो आसानी से हम काउंट कर लेते हैं कि हमारा जो हेडलाइट टूटा है वो 500 का था, जो हम मेडिकल ट्रीटमेंट करवाए हैं वो 500 का। तो ये काउंटेबल है, इसे हम आसानी से काउंट कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा डायरेक्ट कॉस्ट। आइए हम एग्जांपल के तौर पे देखते हैं कि डायरेक्ट कॉस्ट के कौन कौन से एग्जांपल हो सकते हैं। तो पहला हो गया फर्स्ट एड ट्रीटमेंट एंड मेडिकल ट्रीटमेंट। यानी फर्स्ट एड में जो आपको इनिशियली ट्रीटमेंट दिया गया है दुर्घटना होने के बाद, और जो आप या फिर आप फर्दर आपको हॉस्पिटल में जो ट्रीटमेंट दिया गया है, उन दोनों को कंबाइन करके जो हमारा कॉस्ट आ रहा है वो हम काउंट करके और वहाँ पे ऐड कर लें, है ना। तो ऐड हो जाता है आसानी से। तो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल किसका, डायरेक्ट कॉस्ट का। अभी दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं वर्कर सिक पे। अगर मान के चलिए कोई वर्कर है, उसको चोट लग गया, तो एक हफ्ता वो अपना लीव पे रहेगा। तो जो आप एक हफ्ते का पेमेंट उसे दे रहे हैं, 500 मान के चलिए पर डे का है, तो 2500 रुपया, ये भी काउंटेबल है, इसे भी हम काउंट कर सकते हैं। तो ये दूसरा हमारा एग्जांपल था आपका डायरेक्ट कॉस्ट का। तीसरा है कंपनसेशन पेबल टू विक्टिम। यानी अगर कंपनसेशन के रूप में अगर एम्पुटेशन हो जाए, कोई इसके साथ डिसेबिलिटीज हो जाए, उसका कोई मतलब कोई बॉडी का ऐसा पार्ट हो वो एम्प्यूट हो जाए, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं ना, उस कंडीशन में इंश्योरेंस क्लेम दिया जाता है। इंश्योरेंस यानी कंपनसेशन हम पे करते हैं कि अगर कोई फिंगर कटा है या पैर में या बॉडी के किसी भी पार्ट्स में इंजरी हुई है ना, तो उसका हम कंपनसेशन देते हैं, जिसे हम हिंदी में मुआवजा बोलते हैं, मुआवजे के तौर पे। तो आप कितना मुआवजा दिए हैं ये भी विजुअल है, ये भी काउंटेबल, ये भी दिख रहा है। और लास्ट है हमारा लॉस्ट प्रोडक्शन टाइम। यानी कि आपका जो कंसाइनमेंट, आपको जो कंसाइनमेंट देना था वो डिले हो गया। तो कितने का कंसाइनमेंट था, कितने का आपका ऑर्डर था, वो देने में आपका डिले हो गया। तो ये भी दिख रहा है कि भाई आपको 1 लाख का, 2 लाख का, 4 लाख का, 5 लाख का लॉस हो रहा है उस दुर्घटना के होने के वजह से। अब आइए हम बात करते हैं इनडायरेक्ट कॉस्ट। देखिए इनडायरेक्ट कॉस्ट जो होता है ना, वो विजुअल नहीं होता है, वो काउंटेबल नहीं होता है। इनडायरेक्ट कॉस्ट ऐसा कॉस्ट होता है जो डायरेक्ट कॉस्ट से ज़्यादा हमें इफेक्टिव होता है, मतलब कि डायरेक्ट कॉस्ट से ज़्यादा हमें नुकसान पहुंचाता है, बट वो इनडायरेक्ट होता है, दिखता नहीं है ना, वो काउंट हम नहीं कर सकते हैं, वो दिखता नहीं, हिडन कॉस्ट होता है। तो इनडायरेक्ट कॉस्ट में जैसे कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हैं और वहाँ पे कोई दुर्घटना हो गया है ना, तो पहला तो रिडक्शन होता है, जो भी वर्कर वहाँ काम कर रहे हैं ना, उनके मोराल में रिडक्शन हो जाता है। अगर मान के चलिए आप ही किसी वर्क प्लेस पे काम कर रहे हैं, वहाँ आपके साथ आपके कलीग्स काम कर रहे हैं, अगर आपके साथ कोई कैजुअलिटी हो जाए, कोई दुर्घटना हो जाए, तो उनका जो मोराल होता है ना, वो डाउन हो जाता है। वो सोचते हैं कि फर्दर हमारे साथ भी ऐसी कैजुअलिटी हो सकती है। तो ये इनडायरेक्ट कॉस्ट है, ये इनडायरेक्ट कॉस्ट है। जब वो लोग ऐसा सोचेंगे कि भाई हमारे साथ फर्दर दुर्घटना हो सकता है, तो इसका इम्पैक्ट ऑर्गेनाइजेशन की क्वालिटी पे, प्रोडक्शन पे, इफिशियंसी पे पड़ता है, वर्कर की इफिशियंसी पे, वर्कर का जो योग्यता है उस पे पड़ता है, क्वालिटी पे पड़ता है ना। तो ये इनडायरेक्ट कॉस्ट है, इसमें भी तो हमारा लॉस हो रहा है ना। जब क्वालिटी निखर के नहीं आएगा तो हमारा जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा सेल नहीं होगा मार्केट में, फर्दर हमको ऑर्डर्स नहीं मिलेंगे। और दूसरा है कि लॉस ऑफ गुडविल ऑफ कस्टमर। यानी कि अगर कोई कस्टमर आपको फॉलो कर रहा है, आपके ऑर्गेनाइजेशन से प्रोडक्शन वगैरह ले रहे हैं, या फिर जो भी आप प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको वो क्या कर रहा है, परचेज कर रहा है, आपसे ख़रीद रहा है। तो अगर
उसको अच्छे क्वालिटी का मटेरियल नहीं मिलेगा, सामान नहीं मिलेगा, या फिर आपको प्रोडक्शन देने में डिले करिएगा, तो उससे क्या होता है कि कस्टमर का गुडविल खराब हो जाता है ना। उसके बाद है डैमेज टू पब्लिक इमेज और रेपुटेशन, यानी एग्जाम्पल है ये इनडायरेक्ट कॉस्ट के, ये सभी एग्जाम्पल है इनडायरेक्ट कॉस्ट के। तो अगर मान के चलिए कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है, तो अगर उसमें बार बार दुर्घटनाएं हो रही है ना, तो लोग ये मान के चलते हैं कि ये कंपनी अच्छी नहीं है, तो उसमें ना कोई जाना चाहेगा और ना ही उस कंपनी से कोई अपना रिलेशन रखना चाहता है। तो ये इनडायरेक्ट कॉस्ट है जो कि डायरेक्ट कॉस्ट से ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं, ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।